आप मरने पर हो, पवित्र आत्मा को पता है आपका इस संसार में जीवन समाप्त होने वाला, उसको पता है, कोई नहीं रोक रहा है, पवित्र आत्मा भी नहीं रोक रहा है कि तुम्हें मरने से बचाए, परंतु वो करने के लिए कह रहा है जो तुम्हारे अंत तक तुम्हें करना चाहिए। तुम्हारे मृत्यु तक विश्वस्त रहने की ताकत देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। कैंसर में पड़े हुए बिस्तर में ये आस लगा के बैठो कि 10 साल और जिंदा रह जाऊं, लेकिन ये सोचो कि अगर मरते दम तक भी आप एक गवाह बन गए यीशु मसीह के, तो स्वर्ग में कितना बड़ा प्रतिफल होगा। हालेलुया। आज लोग यीशु मसीह का बीमारी में इसलिए आते हैं कि इस दुनिया में 10 साल और जीना चाहते हैं, इस दुनिया में 10 साल और जीना चाहते हैं। लेकिन कोई ऐसा है जो मरते टाइम आए और ये कहे कि मैं इस दुनिया में मर जाऊं तब भी मैं यीशु की गवाही देकर जाऊंगा, स्वर्ग में अनंत काल का जीवन जीऊंगा। कितने लोगों ने जाके कहा है कि मैं मरने पर था, मैं नरक में डाला जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा मुझे बचाया, मैंने उस पर विश्वास किया, उसने मुझे क्षमा कर दिया, आज मैं स्वर्ग में जा रहा हूं यीशु मसीह के बदौलत। वो ही जगत का उद्धार करता, उसकी गवाही कितने लोगों ने दिया है? कितने लोग जाकर खड़े होकर कहते कि यीशु के सिवा कोई दूसरा जगत में नहीं जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। कहां है आपकी गवाही और कहां है यीशु की गवाही? पवित्र आत्मा का पहला काम वचन मानना सिखाएगा। पवित्र आत्मा का पहला काम वचन को मानना सिखाएगा, वचन का अर्थ बताएगा। दूसरा काम है वो यीशु मसीह की गवाही देगा, यीशु के बारे में आपके अंदर प्रेरणा देगा। आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताओगे, जो काम पतरस ने किया, जो काम यूहन्ना ने किया, जो काम थोमा ने किया, जो काम पौलुस ने किया, तीतुस ने किया, फिलेमोन ने किया, उन सारे कामों को वो आपके अंदर डालेगा। यह है पवित्र आत्मा का काम। हालेलुया। जो आत्मा बाइबल के अनुसार काम नहीं कर रहा तो आपको देखना होगा वो किसकी आत्मा है। बाइबल बताती है कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है, वो भी चिन्ह और चमत्कार कर सकता है, वो भी बहुत सारे अद्भुत कामों को दिखा सकता है। अंत के समय में बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे जो मसीह के नाम से आएंगे और कहेंगे देखो मसीह यहां पर। क्यों नहीं परखते हम बाइबल से ये सब? और प्रभु कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह जो तुम्हारा शरीर है वो पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। और जब पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसी में तुमने गंदगी भर रखी है, उसी में तुमने सारा कचरा भर रखा है, तो चर्च की कुर्सियों को साफ करने से आप पवित्र नहीं बन जाते। हालेलुया, है ना? चर्च को डेकोरेट करके क्रिसमस के दिन सजा देने से आप पवित्र नहीं बन गए। तुमने अपने शरीर को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस शरीर को अगर आपने पाप के अंदर डुबो के रखा है, पाप के बातों में उलझा के रखा है, बुरी चीजों में, व्यभिचार में, गंदे चीजों में, लुचपन में, लीला कीड़ा में, दारू पीने में, सिगरेट पीने में, बीड़ी पीने में, हर चीज में उसको उलझा के रखा है, और आप कहे तो पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो, क्या आपकी आराधना स्वीकार की जाएगी? नहीं की जाएगी। हालेलुया। आज दुनिया में अगर पूछा जाए पवित्र आत्मा का काम क्या है, तो लोग गिनना शुरू कर देंगे। पवित्र आत्मा चंगाई करता है, पवित्र आत्मा घर देता है, पवित्र आत्मा वीजा लगवाता है, पवित्र आत्मा लंगड़ों को खड़ा कर रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है। ये सब चीजें हैं। क्यों? क्योंकि आज का दुनिया में प्रचार पवित्र आत्मा का यही है। क्या है? पवित्र आत्मा आपको वीजा लगवा के अमेरिका कनाडा भेज देगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपके एक घर है ना, आपको 2 मंजिला घर दे देगा। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ जिसने आपको बोला है उसका धन संपत्ति भर दो, उसको दे दो, पवित्र आत्मा आपको दे देगा। पवित्र आत्मा बीड़ी पीने वाले के अंदर घुस के काम नहीं करता। पवित्र आत्मा कभी कभी दारू के सिप लगाने वाले, गिलास टकराने वाले के अंदर घुसकर काम नहीं करता। पवित्र आत्मा गाली देने वाले या वैसे झूठ गढ़कर बुराई करने वाले, लूटने वाले के बिजनेस में आशीष नहीं दे रहा होता। उसको कौन आशीष दे रहा होता है? जो उससे प्रीति रखता है। पवित्र आत्मा बुरे लोगों की प्रीति नहीं रखता। तो बुरे लोगों की प्रीति कौन रखता है? पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर कोई भी काम नहीं करता। अगर बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो अगर आपके जीवन में नहीं है और आप ये कहो कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा वही करेगा जो उसे पिता की ओर से आज्ञा मिला। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से आज के इस दिन को दिखाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और हम परमेश्वर के वचनों से आज फिर से कुछ बातों को सीखेंगे, कुछ बातों को समझेंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस विषय के बारे में हम सुबह से ही बातचीत कर रहे हैं। हमने भजन संहिता में भी उस पर गौर किया है, गीतों में भी हमने उस पर मनन किया है, गीत में भी हमने उसको याद करके उसको गाया है। उन सब बातों को लेकर आज हम कुछ बातों को बाइबल से देखेंगे
और वो विषय है पवित्र आत्मा के बारे में। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि पवित्र आत्मा, अगर हम पवित्र आत्मा की समझ नहीं रखते हैं या पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते कि पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा कैसे कार्य करते हैं, अगर इस बात का पता कलीसिया को नहीं है तो कलीसिया अंधविश्वास की ओर बढ़ने लगती है। हालेलुया। अंधविश्वास क्या होता है? अंधविश्वास वो होता है कि आप किसी को बिना परखे ही, बिना जांचे ही उस पर विश्वास करने लगते हो। बाइबल हमें विश्वासी होने के लिए कहता है। क्या करने के लिए? विश्वासी। अंधविश्वासी होने के लिए बाइबल नहीं कहता है। जब पौलुस या बाकी चेले प्रचार किया करते थे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाइबल से देखते थे कि ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। आज हमें भी यह देखना चाहिए कि हम जिस प्रचारक को सुनते हैं, जिस भी भविष्यवक्ता को सुन रहे हैं, जिस भी पास्टर को हम सुनते हैं या जिस कलीसिया में भी हम जाते हैं, हमारा जो ध्यान है वो किसकी ओर होना चाहिए? बाइबल की ओर होना चाहिए। हमें बाइबल से परखना है कि बाइबल में क्या लिखा गया, क्या वाकई में जो हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या वो बाइबल में है या नहीं है। हालेलुया। आज लोग क्यों मसीह के वचन पे नहीं चल पाते, उसका एकमात्र सबसे बड़ा कारण जो ये बनता जा रहा है कि वो प्रभु की नहीं सुनकर मनुष्य की ओर ध्यान लगाकर उसका सुनना शुरू कर रहे हैं। किसी ने कह दिया पवित्र आत्मा ने कहा है ऐसा होगा, उस पर विश्वास कर लेते हैं। पवित्र आत्मा ने कहा ये हो गया, पवित्र आत्मा ने कहा वो हो गया, पवित्र आत्मा तुम्हें गिराएगा, उठाएगा, बहुत कुछ बोल दिया और विश्वास कर लिया। लेकिन बाइबल से नहीं देखा कि पवित्र आत्मा का काम करने का तरीका क्या है, पवित्र आत्मा किस प्रकार से बातें करता है, पवित्र आत्मा कहां मदद करता है, पवित्र आत्मा कहां मदद नहीं करता है। पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर कोई भी काम नहीं करता। अगर बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो अगर आपके जीवन में नहीं है और आप ये कहो कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा वही करेगा जो उसे पिता की ओर से आज्ञा मिला। हालेलुया। वो वचन के विरोध में जाकर कोई काम नहीं करने वाला। पवित्र आत्मा बीड़ी पीने वाले के अंदर घुस के काम नहीं करता। पवित्र आत्मा कभी कभी दारू के सिप लगाने वाले, गिलास टकराने वाले के अंदर घुसकर काम नहीं करता। पवित्र आत्मा गाली देने वाले या वैसे झूठ गढ़कर बुराई करने वाले, लूटने वाले के बिजनेस में आशीष नहीं दे रहा होता। उसको कौन आशीष दे रहा होता है? जो उससे प्रीति रखता है। पवित्र आत्मा बुरे लोगों की प्रीति नहीं रखता। तो बुरे लोगों की प्रीति कौन रखता है? इस संसार में दो शक्तियां काम करती हैं। कौन सी शक्ति है? एक अच्छी शक्ति है और दूसरी बुरी शक्ति। एक परमेश्वर की शक्ति और दूसरी शैतान की शक्ति। ये कहीं से भी छुपा हुआ नहीं है। ये कहना कि इस दुनिया में सब कुछ परमेश्वर ही कर रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ये हमारी गलतफहमी है। हालेलुया। प्रभु कभी भी गलत करके अपने लोगों को नहीं छुड़ाने आता कि परमेश्वर पहले तुम्हारे जीवन में कुछ गलत कर देगा, तुम्हें बीमार कर देगा, उसके बाद तुम प्रार्थना करो तो परमेश्वर चंगा कर देगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि परमेश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सच्चाई है कि प्रभु ने सब कुछ निर्धारित किया है, परमेश्वर ने सब कुछ आज्ञा दिया है। हर किसी को चलने का, उठने का, बैठने का, सूरज को उठना, उगना, डूबना, चंद्रमा को उगना, डूबना किसकी आज्ञा पर है? परमेश्वर की आज्ञा पर है। लेकिन यह भी बात सत्य है कि इस दुनिया में दूसरी एक शक्ति है जो परमेश्वर की चीजों को बिगाड़ने की कोशिश करता रहता है। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए हमेशा आज के इस मैसेज को सुनने से पहले अपने बुद्धि में, दिमाग में ये चीज डाल लेना कि दो चीजों से हमारा आत्मिक संबंध है। ठीक है? किन शारीरिक संबंध की बात नहीं करो, हमारा आत्मिक संबंध दो चीजों से हमारा टकराव होता है। पहला, आज के समय में दुष्ट आत्मा है जो सबके साथ काम कर रहा है। जो यीशु को नहीं जानो सबके जीवन में दुष्ट आत्मा का काम है। जो यीशु मसीह को जान जाता उसके अंदर किसका काम है? पवित्र आत्मा का काम है। अब पवित्र आत्मा जो आप सोचते हो, आपकी नजर में क्या है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा कैसे काम करता है? आज दुनिया में अगर पूछा जाए पवित्र आत्मा का काम क्या है तो लोग गिनना शुरू कर देंगे। पवित्र आत्मा चंगाई करता है, पवित्र आत्मा घर देता है, पवित्र आत्मा वीजा लगवाता है, पवित्र आत्मा लंगड़ों को खड़ा कर रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है। ये सब चीजें हैं। क्यों? क्योंकि आज का दुनिया में प्रचार पवित्र आत्मा का यही है। क्या है? पवित्र आत्मा आपको वीजा लगवा के अमेरिका, कनाडा भेज देगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपके एक घर है ना,
आपको 2 मंजिला घर दे देगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ जिसने आपको बोला है उसका धन संपत्ति भर दो, उसको दे दो, पवित्र आत्मा आपको दे देगा, है ना। पवित्र आत्मा एजेंट है आज के टाइम पे। लेकिन क्या सही मायने में पवित्र आत्मा ऐसे काम करता है? क्या पवित्र आत्मा का काम यह है? बाइबल के अंदर हर विषय के बारे में, हर चीज के बारे में लिखा गया है। जरूरत है तो आपको सिर्फ उसमें पढ़ने की, उसमें देखने की। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे पवित्र आत्मा के बारे में और बहुत ही विस्तार से यहां पर प्रभु यीशु मसीह के ये वचन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय निकालिएगा और इसके हम पढ़ेंगे 14 का 15। जब हम पढ़ते, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14 वचन 15 और 16। यहां पर लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कौन कह रहा है? यह प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आगे लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह किसके विषय में बात कर रहे हैं? कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम क्या करोगे? मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को पाने का या उसके अगुवाई में चलने का सबसे पहला काम क्या है? चर्च आना, चर्च आकर बैठ जाना, पास्टर खड़े करेंगे, तब सबके हाथ में सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा मिल जाएगा। ऐसा कहा है, लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो क्या करोगे? मेरी आज्ञा को मानोगे। और जब तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तब मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे। हालेलुया। पहला सहायक कौन है? फिर एक दूसरा सहायक आ रहा है ना। तो पहला सहायक कौन है? यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह जब इस संसार से जा रहे हैं तो वो अपनी रिप्लेसमेंट करके वहां उनकी जगह पे वो एक आत्मा को दे रहा है जिसको परमेश्वर की आत्मा कहता है, जिसे सत्य की आत्मा कहा जाता है। तो यीशु मसीह के उस सत्य की आत्मा को या परमेश्वर को, उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए सबसे पहला काम क्या है? क्या है सबसे पहला काम? हमें प्रभु पर विश्वास करके उसकी आज्ञाओं पर चलना है। अब आज्ञाओं पे देखो, पवित्र आत्मा के 2 तरीके के काम हैं। अब लोग कहेंगे ऐसे कैसे, पवित्र आत्मा के बिना हम यीशु मसीह के वचन कैसे मान लेंगे? यह सत्य है कि जब तक आत्मा किसी को प्रेरित नहीं करेगा, कोई यीशु को प्रभु करके ग्रहण नहीं कर सकता। यह परमेश्वर की आत्मा का पहला काम है जो सबके लिए है। जो यीशु के पास, जिसको उसने बुलाया, उसके मन में उसी की वजह से उसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके माना। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी परमेश्वर को खुदा करके नहीं मान सकता। हालेलुया। लेकिन दूसरा जब चरण आता है जहां पर आपको उसकी सहायता की जरूरत पड़ती है, उस काम के लिए अब आपने यीशु मसीह को मान लिया, अब आप उसकी आज्ञा को मानोगे। हम कहते हैं ना, हम यीशु से प्रेम करते हैं ना। अगर पूछा जाए कलीसिया में, किसी दिन किसी बड़े कलीसिया में जाके पूछा, भाई कितने लोग यीशु से प्रेम करते हैं? एक भी आदमी ऐसा होगा जो हाथ नहीं उठाएगा। सब हाथ उठाएंगे, सारे हाथ उठाएंगे, है ना। क्यों उठाएंगे? अगर वो नहीं उठाएगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, बगल वाला कहेगा ये पापी आदमी यीशु से प्रेम नहीं करता। इसीलिए वो इसलिए नहीं उठा रहा है कि वो वाकई में यीशु से प्रेम करता है, परंतु वो इसलिए उठा रहा है कि बगल वाला सोचेगा कि ये पापी आदमी है, जबकि उसको खुद को पता है कि वो पापी है, वो अभी तक उद्धार नहीं पाया, फिर भी वो हाथ उठाएगा, हाँ मैं यीशु से प्रेम करता हूं। लेकिन जैसे आप कहते हो आप यीशु से प्रेम करते हो, तो दूसरा चरण क्या है उसका? मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जो यीशु की आज्ञा नहीं मानता, इसका सिंपल जवाब क्या है? वो यीशु से प्रेम नहीं करता। अगर आपका जीवन वचन में नहीं है, आप कुछ भी बोल लो, बाइबल कहता है आप यीशु को प्रेम नहीं करते हो। सिंपल जवाब। आप जिंदगी भर कुछ भी करके, दान करो, दशवांश दो, कलीसिया में सेवा करो, पास्टर की सेवा करो, कुछ भी कर लो, अगर आप वचन पे नहीं चलते, आप यीशु से प्रेम नहीं करते हो। यह बाइबल हमें बताती है। और जो यीशु से प्रेम करेगा तो वो परमेश्वर से क्या पाएगा? पवित्र आत्मा का दान पाएगा। और पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? वो सारी बातों को आज हम देखेंगे। 17 में लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। हालेलुया। कहां होगा वो? तुम में होगा। अब यहां पर भी एक वचन और हम ध्यान से समझेंगे। यीशु मसीह से प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या पाएगा? पवित्र आत्मा का दान पाएगा। पवित्र आत्मा को दुनिया क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? क्योंकि दुनिया के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया गया। पवित्र आत्मा किसके लिए दिया गया है? यीशु मसीह से प्रेम करने वालों के लिए दिया गया है।
संसार के अन्य जाति या जो लोग यीशु मसीह पे आने के बाद यीशु को छोड़ के चले गए हैं, वो बुराई में जीवन जी रहे हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं काम करता। पवित्र आत्मा का काम केवल उन्हीं के जीवन में है जो उसकी आज्ञाओं पे चलने की इच्छा रखते हैं। अगर आप सच में प्रभु में बढ़ना चाहते तो पवित्र आत्मा आपको सपोर्ट करेगा। और ये कहने से नहीं होता कि मैं, हाँ ठीक है, मैं यीशु मसीह में बढ़ना चाहता हूं। याद रखिएगा, बाइबल बताती है परमेश्वर आपके हृदय में आने वाली बातों को भी जानता है। आप मुझसे बोलोगे ठीक है, आप जो बोल रहे हैं हम आप करेंगे आपके लिए, तो मैं कैसे उसको यकीन करूंगा? जब आप उसको करोगे मेरे लिए, तब मुझे यकीन हो जाएगा कि ये मेरी बात मानता है। लेकिन परमेश्वर और पवित्र आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। आप जब निर्णय ले रहे हो, उससे पहले से प्रभु को पता है जो निर्णय आपने लिया वो करोगे कि नहीं करोगे। हालेलुया। इसीलिए निर्णय लेने के बाद आपके जीवन में जब पवित्र आत्मा का काम नहीं दिखाई देता है तो आपको लगता है पवित्र आत्मा झूठ बोल रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा को पहले से पता था निर्णय तो सिर्फ एक धोखा है, आपको करना ही नहीं था। हालेलुया। इसलिए इस वचन के अनुसार अन्य जातियों के बारे में या बाकी लोगों के बारे में जो यीशु मसीह को नहीं जानते, लिखा है संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार ना उसे देखता है ना उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते भी हो और वो तुम्हारे अंदर काम करता है। हालेलुया। किसके अंदर काम करता है? तुम्हारे अंदर। निकालिएगा पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 16 पढ़िएगा। मैं पढ़ता हूं, सॉरी आप मत पढ़िए, मैं पढ़ता हूं यहां से तो फिर सही क्लियर होगा। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और 17 में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर, आज को कौन है परमेश्वर का मंदिर? पुराने समय में यहूदियों के लिए एक मंदिर, एक भवन दिया गया था, सुलेमान राजा के द्वारा बनाया गया था, जो आज नहीं है। इजराइल में उसका सिर्फ एक दीवार है, वेस्टर्न वॉल के नाम से हम जानते हैं। लेकिन आज के समय में नए नियम में कलीसिया के लिए परमेश्वर का मंदिर कौन है? विश्वासी लोग। और लिखा है कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अब एक बात बताइए, जिस पवित्र आत्मा को आज आप उठना बैठना सिखा रहे हैं, जिस पवित्र आत्मा को आपके बोलने पर उठने को बोल देते हैं, जिस पवित्र आत्मा को आप जब चाहे बिठा देते हैं, जिस पवित्र आत्मा को आप किसी के घर मकान बनाने भेज देते हैं, उस पवित्र आत्मा को आपने क्या बना के रखा है? अपना नौकर, जबकि वो जगत का सृजनहार है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? वो यीशु मसीह के रिप्लेसमेंट में आया हुआ कोई शक्ति नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है पवित्र आत्मा एक शक्ति, ऐसा नहीं है। जितना परमेश्वर की उपस्थिति है उतना ही यीशु मसीह की उपस्थिति, उतनी ही पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। ये तीनों में कोई फर्क नहीं है, ये तीनों एक हैं। त्रिएक परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं। यीशु पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, इनका सामर्थ्य में कोई भी कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, तीनों बराबर हैं। लेकिन आज उस पवित्र आत्मा को लोगों ने क्या बना रखा है? नौकर। पवित्र आत्मा को ऑर्डर नहीं दिया जाता है, पवित्र आत्मा से विनती की जाती है कि पवित्र आत्मा आप मेरे लिए ऐसा कीजिए, मेरे लिए ऐसा मार्ग निकालिए। लेकिन आज होता क्या है? प्रार्थना जब आप करने बैठते, आप लोग सोच के देखिए कितने बार आपने पवित्र आत्मा को ऑर्डर दिया है, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा ऐसा कर दो, यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो जाना चाहिए। ये प्रार्थना नहीं है। परंतु प्रार्थना को जब यीशु मसीह सिखा रहे थे, आप देखिए वहां पर सबसे पहला यही था, परमेश्वर को महिमा देना, प्रभु की आज्ञा को मानना। तो जब पवित्र आत्मा परमेश्वर है तो फिर हम उसे आज्ञा कैसे दे सकते हैं? और प्रभु कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, जो तुम्हारा शरीर है, वो पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। और जब पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसी में तुमने गंदगी भर रखी है, उसी में तुमने सारा कचरा भर रखा है, तो चर्च की कुर्सियों को साफ करने से आप पवित्र नहीं बन जाते। हालेलुया, है ना? चर्च को डेकोरेट करके क्रिसमस के दिन सजा देने से आप पवित्र नहीं बन गए। तुमने अपने शरीर को, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस शरीर को अगर आपने पाप के अंदर डुबो के रखा है, पाप के बातों में उलझा के रखा है, बुरी चीजों में, व्यभिचार में, गंदे चीजों में, लुचपन में, लीला कीड़ा में, दारू पीने में, सिगरेट पीने में, बीड़ी पीने में, हर चीज में उसको उलझा के रखा है, और आप कहे तो पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो, क्या आपकी आराधना स्वीकार की जाएगी? नहीं की जाएगी। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर आत्मा में दुष्टों से घृणा करता है। हालेलुया। और खास करके उनसे जो सत्य को जानते हुए सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। सत्य को जानने के बाद जो सत्य को अधर्म से दबा कर रखते हैं, उनसे परमेश्वर घृणा करता है। बाहर का कोई व्यक्ति आकर हाथ उठाकर कहेगा प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं नहीं जानता कौन है, तू कौन है मुझे नहीं मालूम, तो उसे परमेश्वर क्षमा करेगा? 100% कर देगा, बिना बोले ठीक है तू क्षमा हो गया। लेकिन जो अंदर कलीसिया में बैठा हुआ है, प्रभु जी मुझसे गलती हो गई, बार बार गलती करते माफी मांगे, उसे क्षमा मिलेगा? नहीं मिलेगा। वचन में लिखा है मनुष्य के पुत्र के विरोध में की हुई हर एक गलती के क्षमा आपको मिलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में किया हुआ जो गलती उसका क्षमा ना इस लोक में है ना स्वर्ग लोक में। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का मजाक बनाना छोड़ दो। पवित्र आत्मा का मजाक तब बनता है जब आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को ग्रहण करने की बात करके उस आत्मा के चलाए हुए जब आप नहीं चलते हो, आप उसकी निंदा कर रहे हो, और ऐसे पाप का क्षमा ना यहां है ना ही स्वर्ग में। हालेलुया। पवित्र आत्मा का मंदिर हमारा देह है। पवित्र आत्मा के काम के बारे में हम और कुछ थोड़े बातों को हम देखेंगे। एक वचन निकालिए आप लोग सब लोग फटाफट, इसी का 14 का 26 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए पवित्र आत्मा के काम को और अच्छे से समझने के लिए लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। तो देखा पवित्र आत्मा का काम क्या है। यहां पवित्र आत्मा का काम है कि पिता जब उसको भेजता है यीशु मसीह के नाम से, वो जब आएगा तुम्हें वो बातें स्मरण दिलाएगा जो मैंने तुमसे कही है। यानी पवित्र आत्मा बाइबल के बाहर का कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया। बाइबल से हटके कुछ भी नहीं सिखाएगा। पवित्र आत्मा जब आपको आएगा आपको पाप से परे रहना सिखाएगा। पवित्र आत्मा जब आएगा तो आपको बताएगा यीशु मसीह ने कहा है तेरे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दे। ये पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि तेरा शत्रु जब तेरे विरोध में बात करे तो उसके ऊपर हाथ उठाकर श्राप मत देना परंतु उसको आशीष देना। यह पवित्र आत्मा सिखाएगा। पवित्र आत्मा सिखाएगा जब तेरे दरवाजे पे कोई आता है तो उसको किस प्रकार से प्रभु का प्रेम तुझे दिखाना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको यह सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको बिजनेसमैन बनना नहीं सिखाने वाला। आप इस संसार में अच्छे काम करोगे, इस संसार का नियम है, प्रभु का बनाया हुआ नियम है। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा प्रतिफल भी मिलेगा। जब आप दूसरों की मदद करोगे तो आपके लिए भी परमेश्वर अच्छा मार्ग निकालेगा। बाइबल में लिखा है यदि तेरा पड़ोसी भूखा है, तुझे पता है, तू उसकी मदद नहीं करता, उसको खाना नहीं दे रहा, तो उपवास में बैठकर उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तेरा एक दिन का भोजन छोड़ने से परमेश्वर का सिंहासन उठने वाला नहीं है। वो जहां है वहीं रहेगा। लेकिन अगर तेरे पड़ोस में कोई ऐसा है जो कि भूखा है, अगर उसको एक वक्त की रोटी तू देता है तो वो तेरे लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा का काम। वो परमेश्वर के बातों को आपको सिखाएगा। वो यीशु मसीह के बातों में से आपको दिखाएगा कि यीशु ने क्या कहा है, यीशु ने किस प्रकार जीवन जिया है, क्रूस की मृत्यु क्यों सहा है, आज क्रूस का बात क्या है, ये सिखाने का काम है पवित्र आत्मा का। परंतु आज पवित्र आत्मा का काम आप देखो कलीसिया में लोगों में क्या हो रहा है ना। यीशु मसीह के विरोध में कोई बात कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यीशु मसीह को कोई अनाप शनाप बोल दे, कुछ भी बोल दे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा है ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। बड़ी जल्दी हम शांत हो जाते। यीशु मसीह के बारे में किसी ने भी कुछ बोल दिया, ठीक है वो प्रभु देख लेगा, प्रभु का काम है ना, प्रभु देख लेगा। पास्टर के विरोध में कोई बात करके दिखा दे, हिम्मत है, बोल दे कि पास्टर की गलती ये है, उस पूरी कलीसिया के सारे लोग धरने पे बैठ जाएंगे और ऐसा दिखाएंगे कि आप जैसे जिसने बोला उसको तो पकड़ में आ जाए, कितनी बोटी नोच डालेंगे उसकी पता नहीं। यीशु मसीह के खिलाफ कोई बोले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पापा जी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना है। यह पवित्र आत्मा का काम है नहीं है मेरे प्रियो। यही हमें समझना है कि आज मैं क्यों आजकल ये सब बातें बोलना शुरू किया हूं, क्योंकि मुझे जो महसूस हुआ है दो ही चीज है कि मेरा जीवन का समय पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह का आगमन कब होगा उसमें हो सकता देरी हो सकता थोड़ा और समय यीशु मसीह के आगमन में लगेगा, लेकिन मेरे शरीर का इस संसार में खत्म होने का मुझे कोई भरोसा नहीं है। मैं कभी भी इस संसार से जा सकता हूं। इसीलिए जो काम मुझे दिया गया उसको पूरी निष्ठा के साथ मैं निभाना चाहता हूं। जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मैं करना चाहता हूं।
वही काम हर एक विश्वासी का होना चाहिए कि जीवन के अंत तक, वचन में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में लिखा, जो अंत तक विश्वस्त रहता है, विश्वास रखता है, विश्वास में बने रहता, उसी का उद्धार होता है। इसीलिए अपने जीवन को परखिए। आज देखना है कि आप जिस पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो, क्या वो वाकई में बाइबल का पवित्र आत्मा है या संसार का पवित्र आत्मा है। संसार का पवित्र आत्मा नहीं, एक दूसरा ही आत्मा आजकल लोगों ने बना दिया है। जो आत्मा बाइबल के अनुसार काम नहीं कर रहा, तो आपको देखना होगा वो किसकी आत्मा है। बाइबल बताती है कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है, वो भी चिन्ह और चमत्कार कर सकता है, वो भी बहुत सारे अद्भुत कामों को दिखा सकता है। अंत के समय में बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे जो मसीह के नाम से आएंगे और कहेंगे देखो मसीह यहां पर। क्यों नहीं परखते हम बाइबल से ये सब? कारण क्या है? हम बाइबल के पवित्र आत्मा को नहीं जान रहे हैं, हम संसार जो पवित्र आत्मा हमको दिखा रहा है हम उसको जान रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए जरूरी है कि कोई तुम्हें अब मसीह के उन शुरुआत के वचन को फिर से कोई याद दिलाए। इसलिए पवित्र आत्मा का काम क्या है? यीशु मसीह ने जो कुछ कहा है उसमें से आपको वो स्मरण दिलाएगा। जल्दी से एक और वचन निकालेंगे, हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय को पढ़ेंगे और उसके 26 आयत। यहां पर भी हम देखते हैं कुछ बातें हैं। यहां पर लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का दूसरा काम क्या है? एक काम क्या है? यीशु मसीह के शब्दों को आपको बताना, यीशु ने क्या किया है, क्या बोला, उसको समझाना। और दूसरा पवित्र आत्मा का काम क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा, वो क्या करेगा? मेरी गवाही देगा। हमारे सबकी अपनी अपनी गवाही है ना? हम सबकी अपनी अपनी गवाही है। हम में से कितने लोगों ने यीशु की गवाही दिया है? कितने लोगों ने यीशु मसीह के बारे में गवाही दिया कि यीशु मसीह कैसे मेरे जीवन को बदला है? हमारे खुद की गवाही बहुत। हम बस से जा रहे थे, भीड़ हुई, अचानक से कोनी लगा और मैं ऐसे टेढ़ा हो गया, पीछे से एक आदमी आया, उसने मुझे सीधा कर दिया, पवित्र आत्मा ने बचाया। हालेलुया। ये गवाही सबके पास है। मैं बरसात में जा रही थी, आंगन बिल्कुल फिसला हुआ था, मेरा अंगूठा फिसला, मैं पीछे गिरने वाली थी, अचानक से मैं सीधी हो गई। हाँ, पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये सबके पास है। लेकिन यीशु मसीह की गवाही कितने लोगों ने दिया है? कितने लोगों ने जाके कहा है कि मैं मरने पर था, मैं नरक में डाला जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा मुझे बचाया, मैंने उस पर विश्वास किया, उसने मुझे क्षमा कर दिया, आज मैं स्वर्ग में जा रहा हूं यीशु मसीह के बदौलत। वही जगत का उद्धार करता, उसकी गवाही कितने लोगों ने दिया है? कितने लोग जाकर खड़े होकर कहते कि यीशु के सिवा कोई दूसरा जगत में नहीं जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। कहां है आपकी गवाही और कहां है यीशु की गवाही? पवित्र आत्मा का पहला काम वचन मानना सिखाएगा। पवित्र आत्मा का पहला काम वचन को मानना सिखाएगा, वचन का अर्थ बताएगा। दूसरा काम है वो यीशु मसीह की गवाही देगा, यीशु के बारे में आपके अंदर प्रेरणा देगा। आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताओगे, जो काम पतरस ने किया, जो काम यूहन्ना ने किया, जो काम थोमा ने किया, जो काम पौलुस ने किया, तीतुस ने किया, फिलेमोन ने किया, उन सारे कामों को वो आपके अंदर डालेगा। यह है पवित्र आत्मा का काम। हालेलुया। पौलुस की मृत्यु के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, एक व्यक्ति जो बुढ़ापे की ओर जा रहा है ना, एकदम मृत्यु के, उसका मृत्यु नॉर्मल नहीं हुआ, लेकिन वो उसका उम्र बुढ़ापे की ओर था। और जब वो पत्री को लिख रहा था, ऐसे बताते हैं जिन्होंने हिस्ट्री लिखा है, इसमें लिखा है कि पौलुस जब पत्रियों को लिख रहा था अंतिम समय में, तब तलवार की धार जो थी उसके गर्दन को क्या किया था? तलवार से काट दिया गया था। तो बाहर सैनिक लोग तलवार को धार लगा रहे थे, तो उसकी धार की जो रगड़ते हैं ना, जो रेत में और पत्थर में, तो सर्र सर की आवाज आती है, वो आवाज उसके कानों में जा रहा था कि अब ये तलवार मेरे लिए धार लगाई। उसके बाद भी वो पत्री लिख रहा था। हालेलुया। वो अंतिम समय में भी जितना ज्यादा हो सके लोगों को सिखा रहा था कि बाइबल के अनुसार जीवन कैसे जीना है। वो है पवित्र आत्मा का काम। आप मरने पर हो, पवित्र आत्मा को पता है आपका इस संसार में जीवन समाप्त होने वाला, उसको पता है, कोई नहीं रोक रहा है। पवित्र आत्मा भी नहीं रोक रहा है कि तुम्हें मरने से बचाए, परंतु वो करने के लिए कह रहा है जो तुम्हारे अंत तक तुम्हें करना चाहिए। तुम्हारे मृत्यु तक विश्वस्त रहने की ताकत देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। कैंसर में पड़े हुए बिस्तर में ये आस लगा के बैठो कि 10 साल और जिंदा रह जाऊं, लेकिन ये सोचो कि अगर मरते दम तक भी आप एक गवाह बन गए यीशु मसीह के, तो स्वर्ग में कितना बड़ा प्रतिफल होगा। हालेलुया।
आज लोग यीशु मसीह का बीमारी में इसलिए आते हैं कि इस दुनिया में 10 साल और जीना चाहते हैं, इस दुनिया में 10 साल और जीना चाहते हैं। लेकिन कोई ऐसा है जो मरते टाइम आए और ये कहे कि मैं इस दुनिया में मर जाऊं तब भी मैं यीशु की गवाही देकर जाऊंगा, स्वर्ग में अनंत काल का जीवन जीऊंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का काम समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए अंधे बनकर, जैसे शुरुआत में मैंने कहा, विश्वासी और अंधविश्वासी दोनों अलग अलग हैं। आज कलीसिया में विश्वासी कम है, अंधविश्वासी ज्यादा है। जहां बड़े चमक धमक है वहां भीड़ है, जहां कोई नहीं है वहां कोई है ही नहीं। हालेलुया। तो यह चीज आपको समझना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से जब आता है तो वो क्या करता है। हाँ, एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसी का हम 16 अध्याय पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय, उसके 14 आयत को पढ़ेंगे, 14-15। देखिए यहां पर क्या लिखा है। लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये पवित्र आत्मा के विषय में, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? पवित्र आत्मा मेरी ही बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर का वो किसका है? वो परमेश्वर का है और वो ही यीशु मसीह का है। इसीलिए पवित्र आत्मा भी उतना ही बताएगा जितना परमेश्वर की ओर से है, उसके आगे हट के कुछ भी नहीं बताएगा। आपके घर के चाबी कहां खो गई है, चूहा किस बिल में ले गया है, वो पवित्र आत्मा बताने नहीं आएगा। हाँ, घर के अंदर 36 बिल है, किसी बिल में चाबी गिर गया है, पास्टर जी प्रार्थना करो चाबी नहीं मिला, पास्टर जी को आज दर्शन आया, तीसरा बिल छोड़ के 14 बिल, चौथा वाला बिल खोदना, उसके बाद थोड़े अंदर जाना, दाएं वाला टर्न लेना, सुरंग होगा, उधर से राइट लेना, लेफ्ट लेना, चाबी मिल जाएगा। ऐसा पवित्र आत्मा नहीं करता। पवित्र आत्मा जैसे आएगा कहेगा, सुन तू बीड़ी पीता है छोड़ दे, तू गुटखा खाता है छोड़ दे, तू चोरी करता है छोड़ दे। ये दिखाएगा पवित्र आत्मा। जो आपके आत्मिक जीवन के लिए गलत है वो आपको पवित्र आत्मा दिखाएगा। संसारिक में अगर तुम बीज बोओगे तो तुम फल भी काटोगे, मेहनत करोगे तुम्हारे घर में रोटी बनेगी। अगर तुम्हारे घर में तुम मेहनत ही नहीं कर रहे, तुम मेहनत करके रोटी पैसा नहीं कमाना चाहते, सोचते पवित्र आत्मा, बैंक बैलेंस है ना, मिरेकल मनी, आजकल मिरेकल मनी होता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है। मुझे नहीं मालूम कि पवित्र आत्मा कैसे करता है ये, बाइबल में तो ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता फिर यीशु मसीह को थैली रखकर घूमने की जरूरत क्यों थी? क्यों सिक्का इकट्ठा करना था, है ना? बाकी चेलों को पैसे की जरूरत क्यों थी? वो भी तो कह सकते पवित्र आत्मा मेरा जरा चुंगी लेने वाले के अकाउंट में डाल दो। चुंगी, उस समय चुंगी होता था ना कहीं जाने आने के लिए, मती बैठा है, मती लिखा रहेगा, यीशु मसीह आ रहा है, 500 दिनार इसके नाम पे हो गया। ऐसा नहीं है, आजकल ऐसा हो रहा है। पवित्र आत्मा क्या करे? एटीएम कार्ड पे तेल लगा के ऐसे मालिश कर दो, जाओ बैंक बैलेंस चेक करके आओ। पास्टर जी, पापा जी, मिरेकल हो गया। मिरेकल क्या हुआ? मेरे बैंक में 500 रुपए पड़े थे, 5000 हो गए। कौन सा पवित्र आत्मा ऐसा कर रहा है? यही चीज समझना होगा। मेहनत किए बिना अगर ऐसा, तो फिर उसी पास्टर को बोलना चाहिए, भाई चर्च चलाना छोड़ दे, घर में बैठ के पवित्र आत्मा से नोट छापो, दान लेकर क्यों अपना घर भर रहे हो? हालेलुया। लेकिन ये बातें कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। आज पवित्र आत्मा का मतलब है धन संपत्ति मिलेगा तो पवित्र आत्मा है, धन संपत्ति नहीं है तो पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात याद रखना, पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही आपको सिखाएगा, बाहर का कुछ भी लाकर आपको नहीं देगा। कोई भी बातें बाहर की चीज़ें नहीं आएंगी। मैंने जैसे कहा कि दो चीज़ों को आपको याद रखना, एक परमेश्वर का सामर्थ्य है और एक दुष्ट आत्मा की शक्ति है। दोनों काम करती है। दुष्ट आत्मा भी आपको चिन्ह और चमत्कार करके दिखा सकता है, वो भी आपको बीमारों को चंगा करके दिखा सकता है। दुष्ट आत्मा भी लंगड़ों को चला सकता है। दुष्ट आत्मा भी संसारिक धन दौलत आपको दे सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह की जब परीक्षा लिया शैतान ने, उसने कहा कि संसार के सारे वैभव देख जो मेरे अधिकार में है और मैं तुझे दे सकता हूं। इसीलिए संसार का जो वैभव उसके अधिकार में है, वो दे सकता है। तो वो देखकर आप ये मत सोचो कि वो पवित्र आत्मा है, क्योंकि बाइबल में जो पवित्र आत्मा है वो केवल वही करेगा जो बाइबल में लिखा, इससे हटकर कुछ भी नहीं करेगा। इसी से हमें परख मिलेगा कि पवित्र आत्मा कौन है और दुष्ट आत्मा कौन है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।